नमस्कार, हेल्दी होम्स में आप सभी का स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे होली के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के बारे में। हमारे देश में साल भर में कितने ही पर्व मनाए जाते हैं और हर पर्व के साथ कुछ ना कुछ कथा या आख्यान जुड़े होते हैं। इनमें एक संदेश, एक सीख निहित होती है। होली का त्यौहार भी उससे अछूता नहीं है। वैसे तो होली रंगों का पर्व माना जाता है, लेकिन इसका आध्यात्म से गहरा संबंध है। अतः आइए जानते हैं अहंकार पर आनंद की विजय के पर्व होली की आध्यात्मिक मान्यता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या है। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अनेकों वरदान प्राप्त कर स्वयं को अमर समझ लिया। हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक है। हिरण्य यानी धन या पैसा, जिसे अपने धन पर, अपनी संपत्ति पर अहंकार हो, वह हिरण्यकश्यप होता है। अर्थात कुछ लोग मेहनत व पुरुषार्थ के बल पर कुछ भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद उन उपलब्धियों का अहंकार सातवें आसमान पर चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियां हिरण्यकश्यप कहलाती हैं। अब जानते हैं प्रहलाद का क्या अर्थ है। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, जो भगवान विष्णु का भक्त बना। प्रहलाद दो शब्द से मिलकर बना है, प्रा और आह्लाद। यहाँ आह्लाद का अर्थ है आनंद। यदि इसमें प्रा जोड़ दिया जाए तो विशेष आनंद होता है। जिसने सच्चित और आनंद को पहचान लिया और परमात्मा के भजन कीर्तन में, प्रभु की भक्ति में जिसे विशेष आनंद आता हो, वह प्रहलाद है। प्रहलाद का जन्म ही भक्त और भगवान में एक ही भाव करने के लिए हुआ था और उसमें सबसे बड़ा अवरोध, बाधक होता है अहंकार। भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, वह तो भक्ति में मस्त है, परंतु यदि कोई उसे पीड़ा पहुंचाने का कार्य करता है तो परमात्मा अवतरित होकर भक्त द्रोही का नाश करते हैं। ऐसा भक्त प्रहलाद की कथा में मिलता है। प्रहलाद को मारने के विविध प्रयास किए गए। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कितने ही कष्ट दिए। उसे पहाड़ से फेंका, धन दौलत, मान प्रतिष्ठा, पद आदि से उसे वंचित किया, हाथी से घसीटा गया। इसके बाद उसे होलिका के साथ आग में बैठाया। कथा के अनुसार हिरण्याक्ष ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को नष्ट करने की आज्ञा दी थी। होलिका का अर्थ है कुमति, यानी अज्ञान का प्रतीक है। कुमति होलिका आग रूपी सत्य में आनंद रूपी प्रहलाद को नष्ट करने के लिए बैठी। तब कुमति यानी अज्ञान नष्ट हो जाता है और आनंद यानी सत्य ज्ञान बच जाता है, क्योंकि सत्य के सामने अज्ञान टिक नहीं सकता। यहाँ पर चूंकि होलिका को आग में ना जलने का वरदान था, अर्थात अज्ञान को यह भ्रम रहता है कि उसका कभी नाश नहीं होगा, परंतु जब अज्ञान सच्चे ज्ञान को ढककर सत्य के सामने आता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है और ज्ञान सुरक्षित रह जाता है। इतना हो जाने के बावजूद अहंकार की आंखें नहीं खुलती। वह आनंद को नष्ट करने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आता। गुरुकुल में भेजकर सच्चे ज्ञान को परावर्तित करने की चेष्टा करता है, परंतु ज्ञान तो सदा सत्य ही है। नरसिंह का प्राकट्य। हिरण्यकश्यप ने जब जान लिया कि प्रहलाद किसी दूसरे से नहीं नष्ट हो रहा है, तब वह स्वयं तलवार हाथ में लेकर प्रहलाद से पूछता है कि बता, तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, वो तो सब जगह है, आनंद सभी जगह होता है, केवल पहचानने की देर होती है। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा
कि क्या इस खंभे में भी तुझे भगवान दिखाई दे रहा है? इस पर प्रहलाद ने कहा, हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ है कि भक्ति में, ज्ञान में इतनी दृढ़ता रहनी चाहिए कि कोई कितना भी विचलित करे, हमको अपनी एकाग्रता नहीं छोड़नी चाहिए। खंभे पर तलवार से वार किया कि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। यहाँ पर नरसिंह का अर्थ आधा मनुष्य आधा पशु, मानव में भी नर और सिंह दोनों गुण विद्यमान होते हैं। जब मनुष्य में मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि दुर्गुण बढ़ते हैं तब वह पशु बन जाता है, और जब मानव के भीतर सद्गुणों की वृद्धि होती है तब वह नर से नारायण तक का रास्ता बना लेता है। खंभे से ही नरसिंह प्रकट होते हैं और अहंकार का उनसे साक्षात्कार हुआ और अहंकार के सारे प्रपंचों को चूर चूर कर उसका नाश किया। अहंकार रूपी हिरण्याक्ष के मरते ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। होली इसी ईश्वर की प्राप्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें मनुष्य अपने आनंद की अभिव्यक्ति एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर करता है कि सप्तरंगी संसार के समस्त रंग उसी परमात्मा का ही रूप है। हर एक में उसी परमात्मा का ही दर्शन करें। इस प्रकार प्रहलाद की कथा के आध्यात्म को जानकर हम अपने जीवन में भक्ति के रंग को और मजबूत करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हैप्पी होली।